सो हाय हेलो हाउ आर यू गाइस। क्या हाल चाल है सभी लोगों की। आई होप कि सभी बच्चे बहुत ही खुश हैं और सब कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा है। ठीक है, तो जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा, अभी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर की कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो क्लास में हम लोग बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को वापस से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चे लोग, ठीक है, वीडियो को सीरीज़ में देख रहे होंगे। ठीक है, सीरीज़ माने क्या कि जैसे अभी ये जो वीडियो है इस वीडियो क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके पहले जो भी क्वेश्चन होने चाहिए थे एक्सरसाइज में वो सब लगाते आ रहे हो। ठीक है, और हर क्वेश्चन को क्या करना है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस तो ज़रूर ही करनी है। ठीक है, और जिस क्वेश्चन को जब मैं कहता हूँ ना कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लो या थोड़ा टेढ़ा है थोड़ा पेचीदा है, तो वो हवाई चीज़ नहीं है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया करो। तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, मेरे ख्याल से कहाँ तक, 31 तक। ठीक है, तो 31 पे पहुँच जाएं हम लोग। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन जो दिख रहा है, ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में किसी एक वीडियो में, वीडियो 20, ठीक है, वीडियो 20 जाके देखो। उस क्वेश्चन में इसके बारे में, सेम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हुई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट लगाना, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, हवाई चीज़ नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर के मुश्किल से मैं कहूँ कि यदि 5 टेढ़े सवाल कहे जाएंगे तो उसमें ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 33 वाला सेम, ठीक है, ये भी सेम चीज़। अभी जो मैंने 32 वाले क्वेश्चन के लिए बोला, सेम चीज़ इसके लिए भी। ठीक है, वीडियो 20 में इसको जाके देख लेना। और ये मतलब क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट भी रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो चलिए इसमें अब देखें हम लोग 34 वाले क्वेश्चन को। ठीक है, हालांकि 34 वाले क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन हो ही चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग लगा देते हैं क्योंकि सस्ता सा आसान सा सवाल है। ठीक है, तो सेम चीज़ देखिए क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जब इसमें 25 ग्राम ग्लूकोज 450 ग्राम के पानी में मिला दिया जाएगा। ठीक है, इसका साफ मतलब है कि हम लोगों को यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इक्वल टू N2 अपॉन N1 या फिर W2 अपॉन M1 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई M2 डिवाइडेड बाई W2। सॉरी, एरर चला गया, क्या एरर चला गया ना। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला दिख रहा है W2 अपॉन M2 होगा, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का, M1 अपॉन W1। ठीक है, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें देखो सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये आपका P1 पूछ रहा है और सब कुछ दिया है, तो जो जो दिया है सिर्फ हम लोग रख लेते हैं। ये जो P01 आपका दिख रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया हुआ है, ये दिया है 17.535। ठीक है, और माइनस ये P1 पूछ रहा है और डिवाइडेड बाई, तो ये वापस से कितना हो गया, 17.535 हो गया, इक्वल टू W2 कितना ग्राम मिलाया गया, आप देख सकते हैं 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ये W2 कितना हो गया, 25 ग्लूकोज का, यानी C6H12O6। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास हम लोग निकालें। ठीक है, तो जो इसका मोलिकुलर मास आ जाता है वो कितना आ जाता है, 180। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 180 करना है। ठीक है, और क्योंकि H2O में मिलाया जा रहा है वाटर में, ठीक है, तो वाटर का मोलिकुलर मास 18 हो गया, और कितने ग्राम दिख रहा है आपका, 450, 450। ठीक है, अब देख लो भाई, सिर्फ यही एक हम लोगों का वेरिएबल दिख रहा है, ये सब न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो पूरा सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से जो P1 आ जाएगा वो आ जाएगा 17.44 ऑफ Hg। ठीक है, ये ऑफ Hg क्या है भैया, इस प्रेशर की क्या है, यूनिट है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। इस प्रेशर की यूनिट ऑफ Hg इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में भी यही यूनिट दी गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आसान था ये, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया ही है। ठीक, देखिए 35 क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग देख लें, सस्ता सा सवाल है। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। ठीक है, ये हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है, कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, यानी कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है और यहाँ पे प्रेशर भी दिया है और सोलिबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या होता है, P इक्वल टू KH, और ये हो जाता है हम लोगों का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P अपॉन KH हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर आप देख सकते हैं कि इसमें 760 यहाँ पे दिया है। ठीक है,
और के एच आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 4.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ ठीक है। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद ये आपका जाएगा 178 इंटू 10⁻⁵ ठीक है। तो ये जो चीज़ दिख रही है ना, यही क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यही क्या है, आंसर है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो गैस यहाँ पे कौन सी है, मीथेन की है, ठीक है। तो मीथेन के लिए जो फाइनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 178 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। आसान था मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है इस तरीके के सवाल, ठीक है। क्वेश्चन 36 देखें हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन 36 के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, और ये क्या है, हम लोगों का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल 2.5 जो एनसीईआरटी सीरीज़ बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है, तो उनको पता होगा कि एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल का 2.5 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बस ये यूनिट वगैरह का ही अंतर है, ठीक है। तो इसको कहाँ पे देखोगे, ये आपका वीडियो, ये कौन सी वीडियो में है भाई, ये वीडियो 18, ठीक है। वीडियो 18 में इस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया गया है, तो फिर यहाँ पे डिस्कस करके टाइम क्यों बर्बाद किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो देख लेना वहाँ से, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो 36 हो गया, और 37 ये वाला क्वेश्चन कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, इसको काट दो, ठीक है। इस तरीके के ग्राफ कह रहा है भैया, प्लॉट दिस ऑल्सो टेबल सेम ग्राफ पेपर पे, ये क्या कह रहा है भैया, इसको करना है तो ज़बरदस्ती कर भी लेना, पर मैं समझता हूँ इसको काट दो, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्या तुमको इस तरीके से भाई, इस तरह से ग्राफ दिया जाएगा, इस पर ड्रॉ करोगे, ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। बकवास सवाल है, काट दो इसको, प्रैक्टिस ही मत करो, ठीक। अरे भाई अच्छा है ना कि तुम्हारे टीचर कम से कम कुछ क्वेश्चन को बता देते हैं कि ये वाला टीचर ये वाला क्वेश्चन मत पढ़ो, ये वाला बेकार सवाल है, अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कितनी अच्छी बात हो गई, ठीक है। तो सेम 38 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका कौन सा है भैया, एग्जाम्पल 2.5 वाला ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसको भी कहाँ पे देखोगे, वीडियो 20, उसमें जाके देखोगे, इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है। या फिर जो बच्चे मेरे साथ रिदम में आ रहे होंगे, तो ये सवाल पढ़ते ही जो 38 वाला उनको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 39 देखें, ठीक है। तो जो आपका 39 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लगाते हैं। द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन 20%, 79%, ठीक है। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर प्रेशर 10 atm, ठीक है। और हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए दिया है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, ठीक है। देखो सवाल मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में क्या है भैया, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, पानी भरा हुआ है, और ऊपर कौन है, एयर है। तो एयर में मेनली 20% आपकी ऑक्सीजन की गैस है, ठीक है, और 79% आपकी नाइट्रोजन की गैस है, ठीक है, ये हमें पता ही होता है। तो अब एयर में जो प्रेशर है वो कितना है, 10 atm का प्रेशर है, ठीक है। और यही प्रेशर इस वाटर पर लगने के इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। यानी कि ये एयर और वाटर प्रेशर के तौर पर कहा जाए कि कैसा है, इक्विलिब्रियम पर है। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो ये 10 atm एयर में प्रेशर है, उतना ही प्रेशर इस लिक्विड वाटर पे भी लग रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि इस गैसेस का, यानी ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, यहाँ पे लिक्विड वाटर में कितना कंपोजिशन है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए इसको लगाना शुरू करें। अच्छा एक चीज़ बताओ कि ये जो 10 atm होता है, ठीक है, इसको यदि हम लोग, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg में कन्वर्ट करें तो 10 atm मल्टीप्लाइड बाई 760 से कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7600, ये हो गया मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग देखें कि हेनरी लॉ, आप देखिए मिलीमीटर में दिया है ऑफ Hg, ठीक है, mm ऑफ Hg, और आपका जो एयर का जो प्रेशर है वो atm में दिया है, ठीक है। तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही होगी, ठीक है, आसान बात है। अब देखिए उसके बाद हम लोग समझें कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। अरे भाई जो टोटल प्रेशर 10 atm था, यानी कि 7600, इसका 20% होगा, क्योंकि 20% ही क्या है, कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 1520 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये इतना प्रेशर हो गया।
उसी तरह से प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, जो टोटल प्रेशर लग रहा है उसका 79%, ठीक है। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 6004 mm ऑफ Hg हो जाएगा, ठीक है। आसान रहा मेरे ख्याल से। बस अब हो गया कहानी। उसके बाद हम लोग हेनरी लॉ जानते ही हैं, प्रेशर इक्वल टू KH और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि प्रेशर ऑक्सीजन की बात करी जाए, ठीक है, और यहाँ पे जो KH है ये भी ऑक्सीजन के लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे जो कंपोजिशन पूछ रहा है ना, इसका मतलब ही क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ उस गैस का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, P ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई KH जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर ऑक्सीजन का हम लोग देख सकते हैं कितना है, ये रहा 1520, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन के लिए आप देखें तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये रहा ऑक्सीजन के लिए कितना, यही हेनरी लॉ कांस्टेंट है, यानी 3.30 × 10⁻⁷, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करें तो पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, आप देखें कि ये आ जाएगा 4.61 × 10⁻⁻5, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक आंसर तो ये निकल के आ गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ों को इसमें क्या करते हैं, ये वाली चीज़ मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। देख लो इसको, ये सब ऐसे ही है। तो इसको मैंने क्या करा, मिटा दिया, ठीक है। एक आंसर तो यहाँ से निकल के आ गया। उसके बाद जो दूसरा आंसर है वापस से उसी तरीके से, प्रेशर नाइट्रोजन का, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन के लिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की गैस होगी Pn2 अपॉन क्या हो जाएगी, KH ऑफ नाइट्रोजन की गैस, ठीक है। तो प्रेशर नाइट्रोजन की गैस आप देख सकते हैं कितना 6004 है, ठीक है। और हेनरी लॉ कांस्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया है नाइट्रोजन के लिए 6.51 × 10⁻⁷, ठीक है। ये पूरा जब सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाता है, ये 9.22 × 10⁻⁻5, ठीक है। यानी कि ये दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। देख लेना वीडियो को थोड़ा रिपीट करके, इस क्वेश्चन को भी क्या करो, इम्पोर्टेंट लगाओ और 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलिए इसमें 40 वाला क्वेश्चन देखें, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा 40 वाला, ज़्यादा मुश्किल नहीं पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, आई की वैल्यू दिया है, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इतना, ठीक है, एट 27। अरे भाई जैसे पाई इक्वल टू CRT मैंने बता रखा है, ठीक है। या फिर पाई इक्वल टू C माने क्या होता है, मोलरिटी होती है ना, मोलरिटी माने क्या, N2/V/RT, ठीक है, यही होता है। थोड़ा और इसको सॉल्व करें तो ये N2 क्या हो जाएगा, W2/M2 और ये ऊपर RT/V, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे देखो कि दिया है, ठीक है। आई की वैल्यू भी दिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें टेम्परेचर भी दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2, अमाउंट माने ये W2 पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, आई की वैल्यू दिया है तो मल्टीप्लाइड विथ आई भी हम लोगों को करना है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो बस हम लोगों का जो फाइनल फार्मूला बन गया वो क्या बन गया है कि पाई इक्वल टू, ठीक है, ये बन गया W2RT डिवाइडेड बाई M2V और मल्टीप्लाई विथ आई, ठीक है। और हम लोगों को बताना है क्या इसमें, ये W2 बताना है, ठीक है। तो सारी वैल्यू को रख लेते हैं। आप देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है 0.75, यानी ये कितना हो गया 0.75, ये W2 बताना ही है। R की वैल्यू 0.083 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर ये 27 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें 273 को हम लोगों ने ऐड कर लिया तो 300 केल्विन हो गया, ठीक है। और उसके बाद आई की वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में 2.47 दिया ही है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई देख लो भाई M2, ये CaCl2 दिख रहा है, ठीक है। इसका मोलिकुलर मास चाहें तो आप निकाल लें, ठीक है। तो जो CaCl2 है इसका मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 111, ठीक है, 111, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम आप देख सकते हैं 2.5 लीटर दिया है, ठीक है। तो देख लो कि ये पूरा क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। सब कुछ सॉल्व करना है, यहाँ से W2 निकल के आएगा, ठीक है। तो जब W2 निकल कर आएगा, ये आप देखें कि सॉल्व करने के बाद ये आपका फाइनली कितना आ जाएगा 3.42 ग्राम, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देख सकते हो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है, ठीक है। सारी वैल्यू इसमें दी है,
निकाल के बस इस फॉर्मूले में रखना है, यहाँ पे फॉर्मूले में, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 41, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इस बार ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये कह रहा है कि मान लीजिए कि पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। देखो K2SO4 जब कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया तो वाटर में जाने के बाद ये क्या बनाएगा, 2K+ बनाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? और इधर कितना बनाएगा, SO4-2 बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग I की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर निकाले तो टूटने के बाद यानी डिसोसिएशन के बाद कितने मोल बने, 3 मोल बने। 2 मोल ये बना, 1 मोल यहाँ बना, 3 मोल बना। पहले कितना मोल था, 1 मोल था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि I की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से निकालते हैं भाई, सिखाया था मैंने। तो जो पाई/2 होता है यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन में पूछ रहा है, पाई/2 क्या हो गया, CRT और मल्टीप्लाइड विथ I। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें दी है, बस अब हम लोग क्या थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएं। तो ये क्या हो, इस फॉर्मूले को, ये हो गया W2/M2, ये RT/I/V। ठीक है, अब सारी वैल्यू को इसमें रख लिया जाए। देखो 25 मिलीग्राम दिया है। ठीक है, तो 25 मिलीग्राम है ना भाई, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ है। ठीक है, और R की वैल्यू 0.083 हो गया। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 3 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। आप देखिए तो K2SO4 दिख रहा है, इसका मोलिकुलर मास निकालो तो 174 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका K2SO4 दिख रहा है, इस पूरे का मोलिकुलर मास निकाले तो कितना आ जाएगा, 174। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कितना है, 2 लीटर। अब देख लो कि पूरा क्या हम करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पाई/2 आपका कितना आ जाएगा, 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आमतौर पर बच्चे कहाँ फंस जाते हैं इस आई को सॉल्व करने में। ठीक है, वो ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर को भी निकालना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है ना, अज्यूमिंग इट कम्प्लीटली डिसोशिएटेड की बात बोलकर ही ये वो वहाँ से हम समझ सकते हैं कि इसमें आई को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके बाद तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए हम लोगों के, कैसे कंप्लीट हो गए। ठीक है भाई, अब बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि जो पढ़ाई होती है वो कैसी होती है। अरे भाई, सिर्फ सिलेबस की पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सिलेबस की पढ़ाई बहुत थोड़ी होती है, कर लिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करेंगे, सबसे पहले NCERT की किताब में जितने भी क्वेश्चन दिए सबको चुन चुन के 3-3 4-4 बार लगाओ। ठीक है, जब 3-3 4-4 बार चुन चुन के लगा लोगे ना, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन हो गए, जब प्रैक्टिस करोगे तो वो सारे सवाल कैसे हो जाएंगे, हल्के लगेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बातें कुछ समझ में आ रही होंगी, कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ बच्चे सीख रहे होंगे। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे कि हो सकता है अगली क्लास से अब क्या करने वाले हैं, चैप्टर 3 जो हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।